नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित जयपुर दौरे को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने सभा स्थल का निरीक्षण किया। यूपीआई से इस साल अक्टूबर में 16 अरब 58 करोड़ वित्तीय लेन देन, पिछले साल इसी अवधि की तुलना में ये 45% अधिक। जयपुर में होने वाली सफाई कर्मचारी भर्ती परीक्षा स्थगित करने के साथ ही पिछले 7 दिनों से चल रहे सफाई कर्मचारियों की हड़ताल समाप्त। और स्वर्ण नगरी जैसलमेर और जयपुर के बीच नियमित हवाई सेवाएं शुरू। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित जयपुर दौरे को देखते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कल सांगानेर के दादिया में सभा स्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने जनप्रतिनिधियों और पार्टी पदाधिकारियों के साथ कार्यक्रम को लेकर चर्चा की और आवश्यक निर्देश दिए। इस दौरान पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉ अरुण चतुर्वेदी, पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और पूर्व सांसद रामचरण बोहरा सहित प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। गौरतलब है कि वर्तमान राज्य सरकार के 1 साल का कार्यकाल पूरा होने के उपलक्ष्य में दादिया में जनसभा का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट को सफल बनाने के लिए 10 दिनों तक हर दिन एक नया संकल्प लेने की पहल की है। इसी कड़ी में कल चौथा संकल्प लेते हुए श्री शर्मा ने कहा कि समिट में प्रदेश के 350 विद्यार्थी स्वयंसेवकों को ग्लोबल एक्सपोजर प्रदान कर सशक्त बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राइजिंग राजस्थान समिट का उद्देश्य है कि युवा शक्ति के कौशल और कार्यकुशलता को दिशा देकर प्रदेश के सर्वांगीण विकास की यात्रा में उनका भी योगदान सुनिश्चित किया जाए। राजस्थान स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की बोर्ड बैठक में कोटपूतली कुचामन रोड को चौड़ी करने और इसके नवीनीकरण कार्यों के लिए 169 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। कल जयपुर में हुई बैठक में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने इस काम को 1.5 साल में पूरा करने के निर्देश दिए। बैठक में वित्तीय वर्ष 2023-2024 की बैलेंस शीट और वित्तीय लेखा पारित किया गया। उप मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सड़क निर्माण के लिए फुल डेप्थ रिक्रिएशन तकनीक का इस्तेमाल किया जाए। इस तकनीक में पहले पुरानी सड़क को उखाड़ा जाता है और उसी सामग्री का इस्तेमाल करके नई सड़क बनाई जाती है। उप मुख्यमंत्री ने सड़क और अन्य निर्माण कार्यों में प्लास्टिक वेस्ट के इस्तेमाल करने के निर्देश दिए। उन्होंने पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए भविष्य में एनवायरमेंट फ्रेंडली तकनीक से ग्रीन कंस्ट्रक्शन द्वारा सड़क और भवन निर्माण करने को कहा। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कल जोधपुर के सालावास उपजिला अस्पताल में 42 लाख रुपए की लागत से नवनिर्मित डायलिसिस यूनिट का शुभारंभ किया। इस अवसर पर श्री पटेल ने कहा कि सरकार का लक्ष्य चिकित्सा क्षेत्र का आधुनिकीकरण और उन्नयन सुनिश्चित करना है। इस दिशा में सरकार लगातार प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत बनाने के लिए पर्याप्त संख्या में स्वास्थ्य केन्द्र, सैटेलाइट और जिला अस्पताल बनाए गए हैं। श्री पटेल ने बताया कि अगले साल मार्च तक चिकित्सकों और पैरामेडिकल स्टाफ के पदों पर लगभग 52,000 कार्मिकों की नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई से इस साल अक्टूबर में 16 अरब 58 करोड़ वित्तीय लेन देन हुआ है। केवल एक महीने में यूपीआई से इस लेन देन में लगभग 23,49,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। पिछले साल अक्टूबर की तुलना में ये 45% ज्यादा है। यूपीआई को 2016 में नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा लॉन्च किया गया था। यूपीआई ने वित्तीय लेन देन को तेज, सुरक्षित और सहज
सहज बनाया है। यूपीआई ने व्यक्तियों, छोटे व्यवसायों और व्यापारियों को भी सशक्त बनाया है। इसके चलते देश कैशलेस अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। पाली में सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की ओर से संचालित पालनहार योजना के अंतर्गत आज से शिविर लगाए जा रहे हैं। 13 दिसंबर तक ग्राम पंचायत स्तर पर 64 विशेष शिविर लगाए जाएंगे। इस संबंध में और ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। इस शिविर का उद्देश्य पात्र बच्चों को पालनहार योजना से जोड़ना और जुड़े हुए बच्चों का योजना के अंतर्गत सत्यापन करना है। गौरतलब है कि योजना के तहत पात्र बच्चों के पालन पोषण और शिक्षा की व्यवस्था की जाती है और बच्चों को हर महीने आर्थिक सहायता दी जाती है। विशारद जोशी, आकाशवाणी समाचार, पाली। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। जयपुर में होने वाली सफाई कर्मचारी भर्ती परीक्षा को स्थगित करने के निर्णय के साथ ही पिछले 7 दिनों से चल रही सफाई कर्मचारियों की हड़ताल समाप्त हो गई है। आज से सफाई कर्मचारी फिर से अपने काम में जुट गए हैं। कल सफाई कर्मचारी नेता और पदाधिकारियों की नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा और विधायक कालीचरण सराफ की मौजूदगी में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से बातचीत हुई। इसमें सफाई कर्मचारियों की भर्ती को रोकने पर सहमति बनी। भर्ती को लेकर नई तारीख की घोषणा की जाएगी। सफाई कर्मियों की हड़ताल भर्ती में हिस्सा ले रहे कर्मचारियों को अनुभव प्रमाण पत्र जारी नहीं करने और जिन्हें जारी किए गए उन्हें देरी की वजह से अपलोड नहीं कर पाने के कारण की गई थी। मार्बल नगरी किशनगढ़ में जल्दी ही 100 बेड के ईएसआईसी अस्पताल का निर्माण किया जाएगा। यह अस्पताल राजस्व गांव किशनगढ़ बी में 20,300 वर्ग मीटर भूमि में बनेगा। इससे क्षेत्र के 20,000 से ज्यादा बीमित श्रमिकों और कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी में आज से बूथ अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो रही है। पार्टी ने इसे संगठन पर्व का नाम दिया है। इस पर्व के तहत बूथ से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक का चुनाव सर्वसम्मति से कराया जाएगा। दिसंबर में बूथ, मंडल और जिला अध्यक्ष के चुनाव होंगे, जबकि प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव 15 जनवरी तक और राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव जनवरी में ही किया जाएगा। पार्टी में पदाधिकारी बनने के लिए सक्रिय सदस्य होना अनिवार्य है। गौरतलब है कि पार्टी के सदस्यता अभियान के तहत करीब 85 लाख नए सदस्य बनाए गए। जिन कार्यकर्ताओं ने 50 साधारण सदस्य बनाए हैं, उन्हें सक्रिय सदस्य का दर्जा दिया गया है। स्वर्ण नगरी जैसलमेर और जयपुर के बीच नियमित हवाई सेवाएं शुरू हो गई हैं। कल पहले दिन 61 यात्री जैसलमेर पहुंचे, वहीं 44 यात्रियों ने जयपुर वापसी की। हमारे संवाददाता ने बताया कि दिल्ली और मुंबई के लिए नियमित हवाई सेवाओं के बाद अब जयपुर के लिए इनकी शुरूआत होने से जैसलमेर में पर्यटन को और बढ़ावा मिलने की संभावना है। स्वर्ण नगरी जैसलमेर में पर्यटन सीजन परवान पर है। ऐसे में 1 दिसंबर से जयपुर से नियमित हवाई सेवाएं प्रारंभ होने से सैलानियों को काफी लाभ मिलेगा। नियमित हवाई सेवाओं के पहले दिन कल 78 सीटों वाले विमान में 61 यात्री स्वर्ण नगरी पहुंचे। वहीं 44 यात्रियों ने जयपुर के लिए वापसी की। जयपुर प्रदेश की राजधानी होने के कारण जैसलमेर आने वाले उच्चाधिकारियों व विशिष्ट व्यक्तियों को भी हवाई सेवाओं का लाभ मिलेगा। उम्मीद लगाई जा रही है कि आने वाले दिनों में यह विमान सेवा पूरी क्षमता के साथ संचालित होगी। गौरतलब है कि पूर्व में दिल्ली व मुंबई के लिए चल रही हवाई सेवाओं का सैलानी भरपूर फायदा उठा रहे हैं। मनीष व्यास, आकाशवाणी समाचार, जैसलमेर। भारत ने जूनियर एशिया कप हॉकी के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। ओमान के मस्कट में कल भारतीय टीम ने दक्षिण कोरिया को 8-1 से हरा दिया। अर्शदीप सिंह ने हैट्रिक लगाई, जबकि अरिजीत सिंह हुंदल ने भारत के लिए 2 गोल किए। गुरजोत सिंह, रोशन कुजूर और रोहित ने 1-1 गोल किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित जयपुर दौरे को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने सभा स्थल का निरीक्षण किया। यूपीआई से इस साल अक्टूबर में 16 अरब 58 करोड़ वित्तीय लेन देन हुए। ये पिछले साल इसी अवधि की तुलना में 45% अधिक है।
जयपुर में होने वाली सफाई कर्मचारी भर्ती परीक्षा स्थगित करने के साथ ही पिछले 7 दिनों से चल रही सफाई कर्मचारियों की हड़ताल समाप्त हो गई है। और स्वर्ण नगरी जैसलमेर और जयपुर के बीच नियमित हवाई सेवाएं शुरू हो गई हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।